राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद हर स्टूडेंट का एक सपना होता है कि अब उसका करियर सेट हो जाए और उसे एक अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन कहा जाता है ना कि मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। आप थ्योरेटिकल स्टडी में कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन आज के समय में थ्योरेटिकल स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स का होना इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गया है। हर कॉलेज में प्लेसमेंट्स की सुविधाएं होती है और छात्रों को अच्छी कंपनियों में प्लेस भी किया जाता है। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी भी उन्हीं संस्थानों में से एक है जो छात्रों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाता है। पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए समय समय पर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशन का भी आयोजन करता है। इस कार्य को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान है यहाँ का सीआरसी डिपार्टमेंट। सीआरसी यानी कॉरपोरेट रिसोर्स सेंटर, जो लगातार इंडस्ट्री के लोगों से संपर्क में रहता है और छात्रों को समय समय पर विभिन्न अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, सीआरसी डिपार्टमेंट क्या होता है, किसी संस्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, ये छात्रों को इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाने में किस प्रकार मदद करता है, इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीआरसी डिपार्टमेंट के हेड जयदीप सर, जो हमें सीआरसी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, आपका रेडियो सत्यवानी पर स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले हमारे लिसनर्स को यही बताइए कि एक इंस्टीट्यूशन में सीआरसी डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होती है और सीआरसी होता क्या है। सीआरसी का वैसे इंग्लिश में फुल फॉर्म तो है कॉर्पोरेट रिसोर्स सेंटर। तो हमारी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है कि हम बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आए, जॉब्स लेके आए, और उसके बाद ऑब्वियसली बच्चों को अपना तैयारी करना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है और जॉब्स को क्रैक करना है। तो हम उसमें भी बच्चों को हेल्प करते हैं, जैसे उनकी तैयारी कराते हैं, इंटरव्यूज़ की तैयारी कराते हैं, उनको हम इनपुट देते हैं कि इंडस्ट्री के लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के स्किल्स चाहते हैं और उनको क्या क्या टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है। एप्टीट्यूड टेस्ट है या उनका स्किल रिलेटेड कोई टेस्ट है, जैसे टेक्निकल टेस्ट है, तो उसके लिए भी हम तैयारी कराते हैं उनकी। एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी का सीआरसी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स के करियर डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्प करता है? क्या सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? आपने इंटरव्यूज़ का भी बताया, तो इंटरव्यूज़ कितने राउंड में होते हैं? देखिए, इंटरव्यू तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, वो अलग अलग होता है। कोई 1 राउंड करता है, कोई 2 राउंड करता है जी। कुछ लोग जेनरिक राउंड करते हैं, उसके बाद फिर टेक्निकल राउंड होता है। डिपेंड करता है कि जॉब कैसा है और कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है और कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हर स्टेज में क्या होता है, पहला इंटरव्यू हुआ तो उसमें कुछ छटाई हो जाती है, फिर कुछ नेक्स्ट स्टेज में टेक्निकल इंटरव्यू, उसमें कुछ छटाई हो जाती है, तो फाइनल राउंड फिर एचआर राउंड होता है। तो वो डिफ़र करता है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होता है। जी, अगर हम बात करें एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी के सीआरसी डिपार्टमेंट की, यह कैसे काम करता है? देखिए, हमारा जो मेन काम तो यही है कि जॉब्स लेके आना बच्चों के लिए जी। उनको तैयार कराना उसके लिए, और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कराना। वो इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है और उसके लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए बच्चों को, उसको किसके लिए, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है जी। और हम लोग काफ़ी सारे सेशंस कराते हैं कि इंटरव्यू के टाइम में स्टूडेंट को कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, ग्रुप डिस्कशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। उसके अलावा हम लोग इंडस्ट्री के लोगों को इनवाइट करते हैं गेस्ट लेक्चर्स के लिए जी। तो वो आके अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स को पता चलता है कि इंडस्ट्री का आदमी कैसे बात करता है, उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आगे इंडस्ट्री अगले 5 साल में कहाँ जा रही है, उसके लिए बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए, तो उससे उनको आइडिया आता है। बच्चों को हम वर्कशॉप्स में पार्टिसिपेट कराते हैं, जैसे पिछले 3 महीने में हम लोगों ने 4 वर्कशॉप्स कराई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। तो उससे बच्चों को आइडिया आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या उनको सीखना चाहिए,
किस तरह के टूल्स हैं मार्केट में जिस पे उनको तैयारी करनी चाहिए। जी। तो इस तरह के वर्कशॉप्स हम कराते रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक बच्चे ने एडमिशन लिया है, उसको स्टार्टिंग से तैयार किया जाता है या फिर तीसरे या चौथे सेमेस्टर में उसको प्रिपेयर किया जाता है कि आपको इस लाइन में जाना है, आपको ऐसे इंटरव्यू देना है, कैसे क्या किस पीरियड में बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है? देखिए, फर्स्ट ईयर में तो नहीं होता, अगर 3 साल का कोर्स है तो वो सेकेंड ईयर से शुरू हो जाता है। और अब तो हमने ये भी कर दिया है कि जब सेकेंड ईयर स्टूडेंट ख़त्म करेगा तो उसको हम इंटर्नशिप में भेजते हैं। 2.5 से 3 महीने का इंटर्नशिप होता है, उसमें उनकी बहुत ज़बरदस्त लर्निंग होती है और हम लोग ही इंटर्नशिप करा के देते हैं। सो मैक्सिमम जितनी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटर्नशिप नहीं करा के देती हैं, लेकिन हम करा के देते हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स में हो। और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि वो पेड इंटर्नशिप हो, ताकि एटलीस्ट बच्चे मोटिवेटेड रहे, उनका आने जाने का खर्चा निकले, खाने पीने का खर्चा निकले और उनको लगे कि हाँ, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये भी हम करते हैं। जी। इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट की अक्सर बात होती रहती है, सीआरसी इस दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? जी, तो मेरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट काम यह है कि मैं जाके क्लाइंट्स को जाके पर्सनली मिलता हूँ, उनके ऑफिस में उनसे बात करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि उनके किस तरह के जॉब्स निकलेंगे, किस तरह की हायरिंग करेंगे। और हर साल हम क्या करते हैं, हमारे जो करिकुलम है, जो हम पढ़ाई कराते हैं, उसको हम चेक करते हैं और इंडस्ट्री के लोगों को उसके बारे में बताते हैं। तो इंडस्ट्री वाले लोग भी हमें एडवाइस करते हैं कि आपको अपने कोर्स में ये एडिशन करना चाहिए या ये डिलीशन करना चाहिए, जो वो हम करते हैं। तो उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि हम बच्चों को जॉब्स के लिए तैयार करें, ताकि मतलब एक बहुत कॉमन बात होती है कि एकेडमिया पढ़ाई में और इंडस्ट्री में बहुत बड़ा गैप रहता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, आप पढ़ के निकलें और एक आप जॉब के लिए तैयार होकर निकलें। तो आप देखेंगे बहुत सारे सर्वेज ऐसे आए हैं इसमें इंडस्ट्री बोलती है कि बच्चे पढ़ के तो निकलते हैं लेकिन जॉब के लिए वो तैयार नहीं है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री से हम फीडबैक लेके बच्चों को दें और उनको उस हिसाब से तैयार करें। आजकल आपको ये भी पता है कि ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि एग्जैक्टली उनको कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्सेज करने चाहिए, ताकि वो आगे जाके उनको जॉब्स लेने में उनको आसानी होगी और करियर में भी वो हेल्प करेगा। जी। प्लेसमेंट सीजन के दौरान बच्चों को कैसा सपोर्ट करता है सीआरसी? वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन बच्चे कई बार क्या होते हैं, वो तैयार नहीं होते हैं उसके लिए, उनको समझ में नहीं आता कि हम इसके लिए कैसे तैयारी करें। तो हम क्या करते हैं, हर अपॉर्चुनिटी जो भी नौकरी आती है तो हम कंपनी से फीडबैक लेते हैं कि वो किस तरह का उनको टैलेंट चाहिए, किस तरह का उनको स्किल सेट चाहिए, किस तरह के स्टूडेंट तैयार होने चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए या उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए या एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर हम स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताते हैं। हम फैकल्टी को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज फैकल्टी डे टू डे बेसिस रोज़ वो बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और फैकल्टी ये भी बताते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ये स्टूडेंट ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो फिर हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको फिर तैयारी कराते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं, उनको हम इंटरव्यूज़ के लिए भी तैयारी कराते हैं और जीडी के लिए भी हम तैयारी कराते हैं उसकी। जी। कई बार क्या होता है, एक बच्चा अपने भविष्य में उसे क्या करना है उस चीज़ के लिए बड़ा कंफ्यूजन में रहता है। करेक्ट। कि हमें अपने करियर में क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। उसके सॉल्यूशन के लिए सीआरसी डिपार्टमेंट क्या हेल्प करता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें करना क्या है, और कई बार ये भी होता है कि उनके घर में भी उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, कोई टेक्निकल आदमी नहीं है या सिमिलर फील्ड से कोई नहीं है। तो हम उनको ये कहते हैं कि आप आइए, आप हमसे बात कीजिए। मेरे सीआरसी के रूम के दरवाजे हमेशा खुले उनके लिए। मेरे पास बच्चे आते हैं, डिस्कस करते हैं, मैं वेलकम करता हूं उनको और उनको मैं बताता हूं कि अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपके ये अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगे, अगर आप ये ना करके ये करेंगे तो इस तरह के आपको जॉब्स मिल सकते हैं। अगर वो आप जॉब लेंगे तो आगे उसमें करियर ग्रोथ क्या होगा, 3 साल बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, कितनी आपकी सैलरी हो सकती है, 5 साल बाद आप कहाँ पहुँचेंगे, आपकी कितनी सैलरी होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, ये सब चीज़ें मैं उनको बताता हूँ और फिर उनसे उनको आइडिया आता है कि हम उनको क्या करना चाहिए, उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से, उनके जो स्किल सेट उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए। जी। आज के टाइम में कंपनियां किन स्किल्स को इम्पोर्टेंस देती है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता, बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं करें। जैसे आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो हज़ारों कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता कि हम उसमें से किसको करें। तो हम ये करते हैं कि
बच्चों को एक तो एआई के बारे में हम लोग वर्कशॉप का उनको एक्सपोजर देते हैं, हम लोग वर्कशॉप कराते हैं, उनको समझाते हैं कि क्योंकि एआई एक ऐसा चीज़ है जिसमें हज़ारों टूल्स हैं। आप किसी भी लाइन में हो, आपको एआई के टूल्स आपको आने चाहिए, आगे जाके आपके काम आएंगे। और बहुत आजकल लोग बात कर रहे हैं कि एआई आने की वजह से लोगों की नौकरियां जाएंगी, ये सही नहीं है। एक्चुअली नौकरियां उनकी जाएंगी जो अपने आप को अपस्किल नहीं करेंगे, जो नए टूल नहीं सीखेंगे, जो नए नए स्किल सेट नहीं लेंगे, उनकी नौकरियां जाएंगी। और एआई आने की वजह से और लाखों नौकरियां और आएंगी। जैसे हमने देखा था बहुत सालों पहले जब कंप्यूटर्स आए थे इंडिया में, तो लोग कह रहे थे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन कंप्यूटर्स आने की वजह से कितने सारे इंडस्ट्रीज आए, लाखों करोड़ों जॉब्स बने। सेम चीज़ एआई में भी होगा। तो हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि एआई के क्या क्या टूल्स उनको काम करना चाहिए। चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, उनको एक्सेल बहुत अच्छी तरह आना चाहिए जी। चाहे वो किसी भी कोर्स में हो, उनको अपना कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और बच्चों को बोलता हूँ कि जनरल नॉलेज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आजकल के जो जनरेशन है वो उस पर फोकस नहीं करती है जी। तो उसका बहुत ही सिंपल तरीका है, आप डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए 40-45 मिनट। उससे दो फ़ायदे होंगे आपको। एक, आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा और अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा, आपका इंग्लिश भी अच्छा होगा, आपको नए नए वर्ड समझ में आएंगे, आपका वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सर, एक तरफ हो गई है जॉब, मतलब स्टडी पूरी करने के बाद एक तरफ बच्चा जॉब की हो जाता है। हाँ। और कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, स्टार्टअप्स खोलते हैं। तो सीआरसी इसमें क्या हेल्प करता है, क्या गाइडेंस देता है, कितना एनकरेज करता है बच्चों को कि आप स्टार्टअप्स में भी अपना भविष्य बना सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो शार्प होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता है कि अगर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊं उसको, और कैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर बन सकूं। एक तो आजकल गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, उनको टेक्निकली सपोर्ट करते हैं। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सपोर्ट उनको मिल सकता है। और दूसरा, हम उनको जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, उनके फाउंडर्स के साथ हम कनेक्ट कराते हैं और वो अपनी जर्नी बताते हैं कि हमने कैसे शुरू किया और किस तरह से हम आज इस लेवल पे पहुँचे हैं और आगे हम कैसे करने वाले हैं। तो उससे बच्चों को बहुत क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। एक चीज़ जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं बहुत सारे स्टार्टअप के फाउंडर्स को जानता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, कहीं भी हो। तो एक चीज़ वो हमेशा कहते हैं कि पहले आप पेन पॉइंट आइडेंटिफाई कीजिए कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है। एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा ना, फिर आप उसका सोल्यूशन ढूंढना शुरू कीजिए। वहाँ से आइडिया शुरू होता है और फिर आगे धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए। एक स्टूडेंट जब इंटरव्यू देने जाता है, फर्स्ट टाइम होता है उसका, तो उसे किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने आप को इंटरव्यू से पहले तैयारी नहीं करते हैं, इसलिए मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि पहला चीज़ जो हम उनके साथ जो हम डेटा शेयर करते हैं कंपनी के बारे में, जॉब के बारे में, उसको आप डिटेल में पढ़ो कि कंपनी क्या चाह रही है आपसे। दूसरा, आप कंपनी के बारे में अच्छी तरह पढ़ो, उनके वेबसाइट पे जाओ, देखो वो क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके क्लाइंट्स कैसे हैं, कितनी पुरानी कंपनी है, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, आप वो भी देखिए ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चले। जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो जब वो आपसे सवाल करेंगे तो आपको ऑलरेडी पता है कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। और एक और चीज़ जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, तैयारी नहीं करते हैं, वो है कि उस पर्टिकुलर जॉब का आगे क्या है, उसका स्कोप है। जैसे आज मैंने ज्वाइन किया, 2 साल बाद मैं क्या करने वाला हूँ या मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं ग्रो करूँगा, अगर उसके बारे में भी वो थोड़ा सा तैयारी करें ना, तो वो डेफिनेटली उनको हेल्प करेगा। सर, आप रेगुलरली इंडस्ट्री के, आपने बताया कि आप काम करते हैं, कनेक्ट में रहते हैं लोगों के साथ, तो आज के समय में किस इंडस्ट्री सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है? आज के समय में देखिए, आईटी इंडस्ट्री अभी थोड़ा सा भी डाउन है, बट वो बाउंस बैक डेफिनेटली करेगा। बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रहा है और इनफैक्ट अब इंडिया में स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री भी काफ़ी बढ़ रहा है। आप देख लें, बहुत सारे हमारे यहाँ पे लीग्स चल रहे हैं। आईपीएल तो सभी फॉलो करते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पोर्ट्स में इंडिया भी अब काफ़ी इम्प्रूव करने लगा है, तो स्पोर्ट्स एक और एरिया जहाँ पे स्टूडेंट्स फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने कहा, आईटी इंडस्ट्री तो है ही, मीडिया इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रो कर रहा है जी। तो इन सब इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए। एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी में सीआरसी के द्वारा बच्चों को कहाँ कहाँ प्लेसमेंट्स हुई हैं और कितने % प्लेसमेंट्स हुई है?
वेरी गुड क्वेश्चन। इनफैक्ट अभी प्लेसमेंट का सीज़न अभी चल रहा है जी। और अभी रिसेंटली हमने कुछ बहुत अच्छी कंपनीज लगाई हैं। फॉर एग्जांपल फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए एबट हेल्थ केयर करके कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आती है। उन्होंने एक स्पेशल ड्राइव किया था लड़कियों के लिए। ऑल ओवर इंडिया में करीबन 8,000 लड़कियों का इंटरव्यू किया था। उसमें से सिर्फ 106 लड़कियों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। उसमें से हमारी एक स्टूडेंट है, नेक्स्ट मंथ उनकी ज्वाइनिंग है बॉम्बे में। उसके अलावा और भी बहुत सारी जैसे NIT टेक्नोलॉजीज़ कंपनी आई है, बैंकिंग सेक्टर से काफ़ी सारे बैंक्स आए हैं, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं। तो कंपनीज अभी आ रही हैं और स्टूडेंट्स की हम तैयारी कर रहे हैं रेगुलर, और ये चलेगा जब तक हम सबको प्लेस न कराते तब तक ये चलेगा। हाँ, एक मैं इस साल बहुत अच्छी बात जो हुई है कि जितने भी स्टूडेंट इंटर्नशिप में गए हैं जी। मतलब हमने सारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप पे प्लेस कराया है और सब के सब पेड इंटर्नशिप है और वो इंटर्नशिप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और वो मिड अगस्त तक चलेगा उनका। जो बच्चा पास आउट हो चुका है उसे अपने आगे जॉब के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए तैयारी करनी, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से कि उनको किन अपने स्किल्स पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए? देखिए, एक चीज़ और जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं मतलब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स नहीं करते हैं जी। कि वो इंडस्ट्री के लोगों के साथ ना कनेक्ट नहीं करते हैं प्रॉपर्ली। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लिंक्डइन पे जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, आप जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको फॉलो कीजिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। आप वेबिनार्स में पार्टिसिपेट कीजिए। जब आप इंडस्ट्री के लीडर्स को सुनेंगे तो उससे आपको इतना नॉलेज मिलेगा, इतना क्लैरिटी मिलेगा कि जो आपको फैकल्टी नहीं दे सकती, बिकॉज फैकल्टी इंडस्ट्री में नहीं है, फैकल्टी अपना पढ़ाती है। लेकिन इंडस्ट्री के लोगों के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, 5 साल बाद क्या होने वाला है, उसकी तैयारी अभी से हो रही है। आप उनसे कनेक्ट करेंगे तो इनफैक्ट आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को मेंटर करने के लिए भी तैयार होते हैं, वो उसके लिए कुछ चार्जेस नहीं करते हैं। इट्स लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी को वापस देना चाहते हैं कुछ। तो अगर आप उनको रीच आउट नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एटलीस्ट रीच आउट तो कीजिए। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो वही करते नहीं हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि आप ये सब चीज़ें करिए, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। और देखिए, चाहे हम माने या ना माने, हमको हर मतलब लाइफ में कहीं ना कहीं गुरु मिलते हैं, गाइड मिलते हैं जो हमें बताते हैं क्या सही करना चाहिए। और कई बार लोगों को रीच आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो स्टूडेंट्स करते नहीं है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2 चीज़ें हैं कि यू वेट फॉर थिंग्स टू हैपन एंड दूसरा है यू मेक थिंग्स हैपन। सो डोंट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन, मेक थिंग्स हैपन। उसके लिए जो भी आपको करना है आप कीजिए उसको, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। तो लिसनर्स, आपने सुना कि CRC डिपार्टमेंट की क्या भूमिका होती है और ये किस प्रकार से छात्रों के लिए समय समय पर वर्कशॉप्स, ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यू सेशन तथा अन्य करियर डेवलपमेंट गतिविधियों का आयोजन करता है। APJ सत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेस होना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ छात्रों की प्रैक्टिकल स्किल्स पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और उनकी ग्रूमिंग के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवाणी 88.4 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी RJ शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मां को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साਰਿਆਂ ने, आप सुनने लाग रहे हो APJ सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।